लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेजर साहब, एक तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से चाइना ने ताइवान में नैन्सी पेलोसी आई चली गई, लेकिन उसके बाद एक मतलब वॉर एक्सरसाइजेस अराउंड ताइवान और ये सारी चीजें चल रही है। क्या करना चाहता है चाइना के मतलब अब तो शाम गुजर गया ना, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी लकीर पीटने से क्या फायदा, नैन्सी पेलोसी आई चली गई, बस खत्म हो गई बात। अब क्या चाइना अमेरिका को कोई मैसेज देना चाहता है, हिंदुस्तान को देना चाहता है, या मतलब उनको थोड़ा सा दबा के रखना चाहता है ताइवान को? थैंक यू फकर साहब, शो में बुलाने के लिए। मैं बहुत शुक्रिया इसको इसको 3 पार्ट्स में बांटूंगा, 3 हिस्सों में इस आंसर को बांटूंगा। सर। पहले जो चाइना की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं, राइट। वो फकर साहब वो स्लो हो गई है, लेकिन यस। खर्चे खर्चे वही हैं। बिल्कुल। अब जैसे वो नवाब होते थे लखनऊ में ना, कि अवध में नवाब होते थे, तो जी जी। कहते थे कि इनकी इनकी रियासत चली गई, लेकिन खर्चे तो वही है नवाबियत बिल्कुल। के। तो जमीन बेच के जेवर खरीदे, जेवर बेच के घर खरीदा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना उस नहज पे पहुंच गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रियल एस्टेट क्राइसिस है, जो चाइना में हुआ है, अभी भी अनफोल्ड कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ को जिसने स्लो डाउन कर दिया है, जी। उससे क्या हुआ है कि हर एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 1। राइट। नंबर नंबर 2 जो है, और ये सब ताइवान से कनेक्टेड है। नंबर 2 जो है, जी। चाइना की जो सरकार है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जी। चाइना के लोग जो आवाम है चाइना के, उनके बीच में करार है। वो करार क्या है फकर साहब? वो जी। करार ये है कि हम तुम्हें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देंगे, हम तुम्हें एक एक किस्म का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, और तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तुम सवाल राइट। जवाब नहीं करोगे। सही। बोलने की आजादी तुम्हें नहीं होगी। जी। तो ये करार तभी तक चल सकता है जब तक आप लोगों को वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देते रहें। जहां उनकी जिंदगी में खलल पड़ता है, उनकी जिंदगी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा लो होता है, जी। तो तब एट दैट पॉइंट इन टाइम फकर साहब लोग सवाल जवाब कहना, जैसे कि जब कोरोना का क्राइसिस हुआ और उन्होंने शहर के शहर बंद कर दिए, तो काफी लोगों में आक्रोश था, काफी गुस्सा था लोगों में, और राइट। लोगों ने फिर गलत तरीके से रिएक्ट करा। अब नैन्सी पेलोसी की बात कर लेते हैं ताइवान को लेके। अब ये जी। ताइवान का तो कोमिंतांग का मसला है ये, और जब से वो लोग वो लड़ाई वड़ाई हार के अपनी चांगकाई शेक आ गए और उन्होंने इस आइलैंड को बसा लिया, और ताइवान जी। बोला कि ये हमारा मुल्क है। ये सभी जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, कि वन चाइना पॉलिसी के बरखिलाफ है, बिल्कुल। अगर कोई भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। अब राइट। हुआ 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 ये है, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दुनिया वैसे ही बहुत परेशान है चाइना से, हाँ। अ, क्योंकि डेट डिप्लोमेसी, कर्जे हाँ। देना, बिल्कुल। फिर उसके बाद लोगों की जमीन हथिया लेना, पहली चीज। जैसे एक जमाने में सूदखोर साहूकार हुआ करते थे पुराने जमाने में, जी। कि नस्ल दर नस्ल लोग सूद चुकाते रहते हैं, लेकिन जो असल होता है, हम्म। असल कभी नहीं जाता, असल वैसे वैसे ही खड़ा रहता है। बिल्कुल। 4-5 पुश्तें चले। हाँ, आपने सुना होगा पुराने जमाने में लोग बहुत। कहते थे। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो बात यह है कि ये ऐसे ही हैं जैसे कि वडेरे होते हैं या बड़े बड़े चौधरी, दे हैव दैट सेम माइंडसेट। जी। अब क्या हुआ है कि इन्होंने बोला, इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया। चाइना को ऐसा लगता था फकर साहब कि हम इतना प्रेशर डालेंगे और अमेरिका बैकआउट कर जाएगा। हम्म। एस्टिमेट होता है ना, आप यस। जब यस। आप जब हाँ, बिल्कुल। आप जब जुआ खेलते हैं ना, तो आपको लगता हम्म। है कि मैं ये दांव चलूंगा तो फिर ये हो जाएगा, आपका एक एस्टिमेट रहता है। तो चाइना का राइट। एस्टिमेट था कि हम ये बोलेंगे कि देखना तुम्हारी नस्लें दर नस्लें जलील और रुसवा हो जाएंगी, और तुम लोग हम्म। परेशान हो जाओगे, और हम तुम्हें जी। नस्ते नाबूद कर देंगे और मार डालेंगे, फलाना फलाना। तो जी। चाइना जी। ने काफी डायलॉग बाजी करी। नैन्सी पेलोसी फिर भी जहाज लेके उतर गई। बिल्कुल। यहां तक बोला गया था कि इनके जहाज को उड़ा देंगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली। इनका मीडिया जो कि हाईली स्टेट कंट्रोल्ड है, उनका सोशल मीडिया जो कि स्टेट कंट्रोल्ड है, वहां पे बड़ी आवाजें उठ रही थी कि साहब नैन्सी पेलोसी अगर उतरी तो उसका जहाज हवा में उड़ा देंगे। अच्छा, नैन्सी हम्म। पेलोसी आई, 1-1.5 2 दिन रही, जितना उसको रहना था, चली भी बिल्कुल। गई वहां पे। अब ये, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सांप चला गया, अब लकीर पीट रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। तो ये लोग लकीर पीट रहे हैं, ये इज्जत बचाने के लिए पीट रहे हैं ओके। दुनिया के सामने, जी। जी। कि देखो यार, हम ये कर देंगे। ये अभी भी ये नहीं समझ रहे कि दुनिया कह रही है। इंडिया ने भी यही करा था।
इंडिया ने यही करा था चीन के साथ जी बहुत पहले, जब वो आया था गलवान में 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले जब गलवान में आया बिल्कुल। था चाइना, तो उसको लग रहा था कि इंडियन आर्मी ऐसे देख के ना डर के मारे गला सूख जाएगा सबका। ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं हुआ, यस और अभी वहां पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बार बार चाइना दुनिया को बोलता है कि तुम देख लेना, मैं आऊंगा, फिर देख लेना। लोग कहते हैं ठीक है भाई, अब तू आ ही जा कर। इतना बोलता है ना, शेर आया, अब आ बिल्कुल, जाओ जरा एक बिल्कुल। बार, जी, आ जी। जाओ जरा एक बार। तो ये चीजें हुई हैं। तो जी फ़खर साहब, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मुझे ये चीज़ मतलब पूछनी है कि मतलब एक्सरसाइज़ेज़ शुरू कर ली, मिसाइल जो है वो कुछ जापान के एरिया में भी गिरा और बहुत सारा, तो वो ये मतलब बताना चाहता है, मतलब जो आप बात कर रहे हो और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई ये अब ठीक है, आपने जो कुछ करना है करें, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा शायद नहीं है। अब वो चीज़ हो चुकी है जो होनी थी, और आपने मना करना था लेकिन वो मना नहीं हुई, वो मैडम आई, अपना विज़िट किया और उसके बाद चली गई। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन शायद हम किसी और टाइम के लिए हमने रखा हुआ है, ऐसा है? या फिर बस वैसे ही अपने लोगों को या अपने फेस सेविंग के लिए सारी ड्रामेबाजी चल रही? ऐसा होता है फ़खर साहब, जब गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, हुँ। तो क्या होता है कि जैसे 2 लड़कों में लड़ाई हो गई, तो जो पहले थप्पड़ मार देता है ना, वो जीत जाता है। फिर बाकी लोग बीच में उसका बच-बचाव के लिए आ जाते हैं, छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। अरे लड़ो मत, लड़ना बुरी बात है। लेकिन जिसने पहले हाथ छोड़ दिया, अमेरिका ने पहले हाथ छोड़ दिया। अब दुनिया क्या होगा कि जितने दिन बीत रहे हैं ना, जी, जी। जितने दिन बीत रहे हैं, अब 1 हफ्ता बीत गया। जी, जी। अब एक समय आएगा कि 2 हफ्ते बीत जाएँगे, 3 हफ्ते, जी। 1 महीना, फिर होगा क्या? ये चाइनीज़ अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करता रहेगा दिखाने के लिए अपने लोगों को। ये जी, बिल्कुल। बेसिकली चाइना किसको दिखा रहा है? दुनिया को तो दिखा रहा है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमेरिका को पता है कि चाइना ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, काफ़ी कि हमने इनको ब्लॉकेड कर दिया है और साल भर तक हम प्रेशर डाल के रहेंगे, ये सब हाँ। ड्रामा चाइना करेगा। लेकिन क्या चाइना ताइवान की सरज़मीन पे अपने फौजी उतारेगा? मुझे नहीं लगता कि हुँ। उतारेगा। मुझे नहीं लगता कि, यस, क्योंकि असली बात वही है, बिल्कुल, जो बिल्कुल सही। जो रशिया ने यूक्रेन में करा। राइट, 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 बिल्कुल हाँ, सही। अच्छा, तो मतलब जो रशिया ने तो कर लिया, रशिया ने कहा हमने करना है, सो उन्होंने कर लिया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम चाइना को देखते हैं, तो चाइना की पॉलिसी शायद और तरह की है, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कभी डायरेक्टली जंगें तो लड़ी नहीं है किसी के साथ। अमेरिका ने जो जो भी कह दे किसी और की ज़मीन पे जाके लड़ी होगी अमेरिकन फोर्सेस ने जंगें, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ने लड़ी हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, कोई हारा कोई जीता, लेकिन लड़ी है, एक दूसरे के सामने आमने-सामने खड़े हुए हैं। तो ये तो ये भी कहते हैं कि जी ये तो कभी लड़े नहीं है, तो इसलिए इनकी मतलब इस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। शायद वेपन्स बड़े-बड़े होंगे इनके पास, सब कुछ होगा, लेकिन फ़ौज को भी तो लड़ना तो फ़ौज को ही होता है ना, मशीन खुद तो नहीं लड़ती। जी। अ, फ़खर साहब, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चाइना को भी पता है कि जी, इन्वेजन ऑफ ताइवान इनके लिए बड़ा जी। महँगा पड़ेगा। एक तो वो जो सीज़ हैं, जहाँ से ये लोग जी, बिल्कुल। इन्वेड करेंगे, वो बड़े ट्रेचरस हैं, वो बड़े तूफ़ान, आंधी-तूफ़ान, पत्थर-वत्थर, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। जी। और ये इसके 2 विंडोज़ हैं साल में, जो 2 विंडोज़ मैंने ऐसा सुना है, जो मैंने स्टडी करी है, जी, कि जी। 2 विंडोज़ खुलते हैं जिसमें आप अटैक कर सकते हैं। आप ऐसा ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुँह उठाया, बोला कि चलो बॉस, कल नाव डाल दो, देखते हैं क्या सही, कर रहे हैं। सही। ये नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि उसमें 2 विंडोज़ हैं। अब जी। फ़खर साहब, क्या है कि जो 2 विंडोज़ हैं, वो विंडोज़ आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी अटैक। दूसरी चीज़, इसमें एम्फिबियस लैंडिंग का चाइना की वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो बिल्कुल। एम्फिबियस लैंडिंग इसके लिए चाहिए। हुँ। तीसरी जी। चीज़ ये है कि इसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त चाहिए। आप किसी और ओके। मुल्क में जा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स आपको ज़बरदस्त चाहिए। चौथी चीज़ जो आपने बोली थी कि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। जी। 5वीं चीज़ जो है कि जो ताइवानीज़ हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है, हुँ। वो फिर जान लगा के लड़ता है। बिल्कुल। अ, ये देखिए ना, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अ, अफ़गानों पे कभी किसी ने कब्ज़ा नहीं करा, हाँ, बिल्कुल। ऐसा यस। कहते हैं। मैं आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी, जी। अ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ़ अफ़गानों पे किसी ने कब्ज़ा नहीं करा। ये तो एक एक कहानी बन गई कि अफ़गानों पे किसी ने कब्ज़ा नहीं जी। करा। महाराजा रणजीत सिंह ने करा था एक बार। सिख जो साम्राज्य था, सिख एम्पायर ने काबुल में खालसा आर्मी ने अपना झंडा फहराया था। काबुल वाज़ अंडर, एट वन पॉइंट इन टाइम, अंडर महाराजा रणजीत सिंह। ओके। अ, हाँ, ख़ैर, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो जी। बात अलग है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़खर साहब, वियतनाम में अमेरिका हार गया। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में रूस और अमेरिका को बहुत टफ टाइम मिला। जी, इंडिया को श्रीलंका में बहुत टफ टाइम मिला। जी। ऑपरेशन पवन में हमारी काफ़ी जी, जी। कैजुअल्टीज़ हुई। जी, तो बिल्कुल। फ़खर साहब, कहने की ये बात है सर कि आप किसी और के मुल्क में जाके लड़ते हैं, बहुत नाक से खून निकलता है। आप कितने बड़े तीसमार खान हो, आप कितने बड़े तीसमार खान, आप बिल्कुल। अमेरिका हो, आप चाइना हो। चाइना गया था 1979 में वियतनाम में, चाइना को इतनी मार मारी कि आज तक चाइना के जो सूजन है वो तो अभी तक नहीं गई है, बिल्कुल। जो चेहरे की। तो आप किसी और कोई भी मुल्क हो, वो आपसे 5 गुना छोटा मुल्क हो, आप उसके अंदर घुसते हैं। इराक में क्या हुआ? बिल्कुल। अमेरिकन्स की कितनी कैजुअल्टीज हुई? इराकी आर्मी खत्म हो गई, जो हाँ, बाथ पार्टी थी वो खत्म हो गई, सद्दाम हुसैन को फांसी पे। लेकिन जब इराकी मिलिशिया या इराकी टेररिस्ट ने या इराकी जो पुराने इराकी आर्मी के थे, जी, इराकी जी। जनरल्स थे, व्हिच बिकेम द कोर ऑफ द इस्लामिक स्टेट एंड द अल-कायदा, यस। जब उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू करा, जब उन्होंने जी, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया शुरू करी, तो कितने अमेरिकन मारे गए? राइट। तो बिल्कुल। कहने की बात यह है कि आप किसी और के मुल्क में जाके इंडेफिनिटली फाइट नहीं कर सकते। तो ये 4-5 रीजन थे जो मैं आपके साथ वजूहात में शेयर ओके। करना चाह रहा था। बड़ा मुश्किल है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.